हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, क्योंकि ये जो रीडिंग होता है लड़का लड़की दोनों के लिए और साथ ही साथ शादीशुदा या फिर सिंगल्स या किसी और टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए होता है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा मतलब उस दिन आपको यूनिवर्स, एंजल्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इस पर्सन के साथ जिनके साथ आपका रिश्ता है क्या वो आपके लिए सही है, खुश रखेंगे, आगे दोनों का भविष्य अच्छा रहेगा, ये सारे सवाल जब आपको सताने लगते हैं तब ऐसे वीडियोस, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं ताकि सही रास्ता चुने और आगे बढ़े। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 बार उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। ओके, देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है स्टार का कार्ड। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना इस वक्त, जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे, उनकी राशि हो सकती है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सारी 12 राशियां आई है जिसमें वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, या फिर पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है ना इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं या ऑलरेडी इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन सब कुछ छोड़कर एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपको अपनाने के लिए, आपके साथ रिश्ता कायम करने के लिए। ऐसा कुछ डिसीजन लिया इस पर्सन ने। अगर नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में तो ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको। ठीक है, इनको सारी यादें आ रही है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है, आपके साथ सुने हुए गाने याद आ रहे हैं। क्या बात है, म्यूजिक ओके, कुछ गाना सुना है इस पर्सन ने, आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि आपकी कुछ तस्वीरें देखी है इस पर्सन ने, ओके, जिससे वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इनकी सोच आपके टूवर्ड्स है, मतलब वो शरीर से दूर है आपसे लेकिन सोच आपकी तरफ है। इनको लगता है कि बहुत वक्त हो चुका है, अभी कम से कम उनको एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि जब वक्त जाता है ना इंसान के लिए वक्त नहीं रुकता है और एक बार वो वक्त चला गया तो चला गया। सो यहाँ पर पर्सन अकेले हैं, काम कर रहे हैं, काम में बिजी हो सकते हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, जिसके वजह से शायद वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे, आपके साथ रोज़ाना बात नहीं होती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है पर्सन का। ओके, मेहनत कर रहे हैं पर्सन और आपको लगता होगा कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन असलियत अगर आप देखेंगे तो सच में आपके पार्टनर बिजी लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा बिजी। उनको पता है कि आप उनको याद करते होंगे, इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है कि वो ऐसी जगह पर गए ना जहाँ पर रेंज नहीं है, जहाँ पर नेट का इश्यू है, ऐसे जगह पर गए हैं ना जहाँ पर वो अकेले हैं इस वक्त। ओके, मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है और शायद ये पर्सन ने अपना नंबर चेंज करना पड़ा है इनको और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर इनका जैसे कि फ़ोन कहीं पर चोरी हो गया, या हो सकता है कि इनका फ़ोन गुम हो गया, आपका नंबर चला गया, ये आपसे दूर है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा दूर है और आपको याद कर रहे हैं। आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, ये आपको कहना चाहते हैं ना कि मेरे ऊपर शक मत कर,
मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको एक जो होती है ना कि मन में एक सोच आती है ना कि ये इसके साथ तो मेरा रिश्ता टूटा, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड है, कहीं ना कि आपको, आप अभी अगर कैद हो या इस रिश्ते में कैद हो, इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो, इस रिश्ते में मतलब आपको लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता है, इससे बेहतर और किसी से आप प्यार नहीं कर सकते, यही चाहिए आपको। लेकिन इस पर्सन की तरफ से अगर कोल्ड शोल्डर है, इसका मतलब इनकी तरफ से ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कुछ खबर है आपके लिए। सो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो इस वक्त कि ये कब तक कॉल करेंगे, कब तक मैसेज करेंगे। ओके, आप टैरो रीडिंग लेते होंगे पूछने के लिए कि इनकी भावनाएं क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, क्योंकि जब खबर नहीं होती या फिर आपका फ़ोन लगता ही नहीं है, या फ़ोन आपको लगता है कि स्विच ऑफ आ रहा है बहुत टाइम से, तो परेशानी और बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ओके, या हो सकता है कि पर्सन ने जानबूझकर आपको ब्लॉक भी किया है, कुछ लोगों के लिए ब्लॉक किया है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। ओके, सो ये मुझे लगता है ना कि इस वक्त एक तो पर्सन आपसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, या ये काम के सिलसिले में दूर है। दो दो रीजंस यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। एक तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मतलब आपके साथ बात ही नहीं करना चाहते और आपको अवॉइड कर रहे हैं और काम पर इन्होंने फोकस किया है। दूसरी बात जो मुझे नज़र आती है वो कि इसलिए मेरे से बात मत कर। ओके, मुझे तुम्हारी कोई बात हर्ट कर गई है या तुम्हारी कोई बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा है, तुम इस वक्त, मुझे मेरा मूड ख़राब है, मेरे से बात मत कर। ऐसी भी सिचुएशन आ रही है, तो आप सोच लो आपका क्या सिचुएशन है। ओके, दो सिचुएशंस यहाँ पर मुझे करंटली नज़र आती है। सो अगर ये पर्सन आपसे, आपको इन्होंने ये कहा है ना कि मुझे बात मत कर और ब्लॉक करके रख दिया है, तो आप सोचते हो, आप ये सोचते हो ना कि इस पर्सन के साथ रिश्ता कब तक ठीक होगा, क्योंकि आप इनको भुला नहीं पा रहे हो। यहाँ पर क्लियरली नजर आता है एट ऑफ सोर्स कि आप अटके हुए नजर आते हो, इस रिश्ते में अटके हो। इस रिश्ते से निकलने की कोशिश आपने की होगी, मूव ऑन, आपको किसी ने कहा होगा, गाइडेंस दिया होगा कि मूव ऑन करो, इस रिश्ते में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है। और सच में, ओके, अगर टैरो कार्ड्स रीडर है या कोई और है आपको गाइडेंस देते हैं कि मूव ऑन करो, इस रिश्ते में कुछ नहीं है, गाइडेंस देने के लिए ईजी है, लेकिन आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल। सो यहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे। अगर आपको किसी ने कहा भी है या मैं भी कहूँ कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर नहीं है, निकल जाओ, आपके लिए आसान नहीं है। आप रुकना चाहते हो और कुछ वक्त रुकना चाहते हो शायद, कि ये आएंगे पर्सन, लेकिन आगे का वक्त मुझे यहाँ पर यही लगता है कि आपका जो हौसला है, पेशेंस है, आपकी पेशेंस लेवल बहुत हाई हो सकती है। आपको ये लगता है ना कि ये पर्सन ना कितना भी गुस्सा मेरे से करे या कितना भी नाराज़ रहे, वो मेरे से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन, आपका दिल आपको ये कहता है ना कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। वो गुस्से वाले हैं, वो खड़ूस हैं, वो नाराज़ रहते हैं, हर बार ज़िद्दी रहते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, आपको छोड़ा नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा कि पर्सन चले गया अचानक, लेकिन फिर से लौट कर आए, उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया। आपको लगता है कि ये सिलसिला शुरू रहेगा, वो मुझे हर्ट करते जाएंगे, लेकिन आप में कहीं ना कहीं थोड़े लोगों में ना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और कुछ लोग नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत नाजुक होते हैं, उनके मन बहुत नाजुक होता है, टूट जाता है। यहाँ पर आप मुझे लगता है ना बहुत ब्रेव है कि आपको पता है ना कि पर्सन आएंगे लौट कर। आप मतलब सपने देख रहे हो, भले आपकी आंखों के ऊपर पट्टी है, आपके हाथ बंधे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन फील करते हो, आपको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन लव लाइफ की वजह से परेशान है। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, जॉब पर जाते हो, घर आते हो, घर से फिर जॉब जाते हो, मतलब कहीं मन नहीं लग रहा है आपका। आपको अगर किसी ने कहा ना कि चलो मूवी देखने जाते हैं कुछ, आपको ये लगता है कि जब तक ये पर्सन का फ़ोन नहीं आता, कॉल नहीं आता या फिर मैसेज नहीं आता, मुझे कहीं जाना नहीं है। आपको एन्जॉय करने का मन ही नहीं करता है। एन्जॉय करने के लिए आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ओके, आपको कोई प्रपोज़ भी कर रहा है, इनकी गैर मौजूदगी में, या ये नहीं है आपके साथ आपके पार्टनर। ओके, या आप एक ही ऑफिस में जॉब करते हो और बहुत से लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट करते हो, पसंद करते हो, तो कोई आपके ऑफिस में से ही कलीग हो सकता है जो कि आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको पसंद करता है, और कोई हो सकता है, हो सकती है, जो आपको कहते हैं कि चलो हम जाते हैं कॉफ़ी डेट पर, लंच पर, तो आपको मन नहीं करता है। मतलब ये धोखेबाजी आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको लगता है कि पर्सन कुछ भी बर्ताव करे आपके साथ, आप लॉयल रहेंगे इस पर्सन के लिए, जिंदगी भर इंतज़ार करेंगे, कितना भी हो आप इंतज़ार करने के लिए रेडी है। सो इस पर्सन का प्यार है ना, जो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन का प्यार बहुत ट्रू लव नज़र आता है मुझे, और आगे जो फ्यूचर एनर्जी जो नज़र आती है मुझे, वो आप दोनों का रीयूनियन।
ओके, आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पर मुझे नजर आता है। साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था। ओके, इस पर्सन ने पहली बार आपको जब प्रपोज किया था, पहली बार अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस की थी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगे, जो भी आपको कहा था उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आज मुझे लगता है ना फ्लैशबैक सिचुएशन है, मतलब पास्ट में गए आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी या बहुत वक्त से इस पर्सन ने खुद आपको अवॉइड किया था, तो आज वो पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। यस, आपके लिए एक डेट प्लान कर सकते हैं। दैट इज 2 ऑफ कप्स। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है दोनों का, दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, मतलब आपके बिना वो नहीं रह सकते, उनके बिना आप नहीं रह सकते, खुश है ही नहीं। ओके, जिंदा रह सकते हैं लेकिन खुशी जो है ना, वो आपकी खुशी जुड़ी है इस पर्सन के साथ। इसलिए आप महीनों, साल, कितने भी दिन क्यों ना हो, हफ्ते, आप रेडी है रुकने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपकी सिचुएशन मुझे लगता है कि बहुत ख़राब है इस वक्त। आपको कोई बात बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल कर रखी है, और आपको लगता है बस इस पर्सन की तरफ से एक कॉल या मैसेज आ जाए ना, बस आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये आप सोचते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन आगे होगा। आगे की सिचुएशन ये लगती है कि पर्सन सोच समझ कर ना रिटर्न आने की एनर्जी में है। स्टार का भी कार्ड आया, स्टार का कार्ड आपके बैलेंस आएगा, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता जोड़ना आसान होता है, लेकिन आप किस हद तक एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो, या एक दूसरे के साथ आप किस हद तक आगे तक एडजस्ट कर सकते हो, एक दूसरे को संभाल सकते हो, एक दूसरे की केयर, फिक्र, प्यार करना, इज्जत देना, ये भी मायने रखता है। ओके, रिश्ते में जाना बहुत ही आसान है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो सोचते हैं ना कि जल्द से जल्द वो आए आपके साथ और वो रिक्रिएट करें जब ये वक्त आपके साथ पहले बिताया था। ओके, हो सकता है कि बीच में बहुत ज़्यादा बुरा वक्त रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि वही वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे वही वक्त चाहिए जो हम पहली बार मिले थे, या पहले शुरू शुरू के दिन में 1-2 महीने बहुत अच्छा रहा था रिश्ता। ओके, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। सुबह सबसे पहले इसी पर्सन की गुड मॉर्निंग मैसेज, रात में गुड नाइट मैसेज होता ही था, रूटीन था, जो कि अभी मिसिंग लगता है। से पर्सन कहना चाहते हैं क्या हम फिर से वही शुरुआत करें, फिर से वैसे ही रहे दोनों साथ में। ओके, हो सकता है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया या बहुत ज़्यादा ही इग्नोर किया, लेकिन आज वो पर्सन आपके करीब आने के बारे में सोचते हैं, उस वक्त के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे लिए जो प्यार है ना वो कम नहीं हुआ है। शायद तुम्हारी हरकतें मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, या तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, या मेरे ऊपर ट्रस्ट तुमको रहा नहीं। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स वही है, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो या तुम बदल गए हो, तुम शक करने लगे हो। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है ना कि इनकी मजबूरी है इस वक्त, और आपसे दूर है, 7 समुंदर पार हो सकते हैं, या आपके आसपास समुंदर हो सकता है, बीच साइड में आप रहते हो, आपके आसपास बीच हो सकता है, नदी हो सकती है, ब्रिज हो सकता है, पानी नजर आता है। ओके, वाटर साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। तो इमोशनल हो आप बहुत ज़्यादा, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो बहुत ज़्यादा, मतलब जब जब याद आती है आप रोने लगते हो। इस पर्सन की याद आती है ना, आप रोने लगते हो। ज़रूरी नहीं कि सबके सामने रोने लगते हो, लेकिन अपने आंसुओं को आप छुपा नहीं सकते या रोक नहीं सकते। ठीक है, इस पर्सन की जब जब याद आती है ना, आपको रोना आता है, और उसके लिए आंसू निकलते हैं ना, जिसके साथ आपको प्यार है, फीलिंग्स है, सबके लिए आंसू थोड़ी निकलेंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स है आपके मन में, और मुझे नहीं लगता ना कि इस पर्सन के बिना आप जी सकते। मैं वेरी बैडली यू नीड दिस पर्सन, मतलब आपको लगता है ना कि ये पर्सन मुझे चाहिए यार, कुछ भी करने के लिए मेरे पास जो भी है सब ले लो, लेकिन इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में भगवान भेजो। ऐसी आपकी कहीं ना कहीं इच्छा भी नज़र आती है कि कुछ भी हो जाए इस पर्सन से दूरी आप बना नहीं सकते। ओके, देखेंगे हम फ्यूचर एक्शन आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का इस रिश्ते में, अगर वो आपसे दूर चले गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दिया है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आगे क्या हो सकता है। आगे फिर से हैंगमैन ही एनर्जी आ गई है
इस वक्त पर्सन सोच रहे हैं, इनको वक्त चाहिए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है और व्हील ऑफ फॉर्चून है और एक कार्ड मून का है। तो इस पर्सन की गलत फहमियां जब दूर होंगी ना, इस रिश्ते में पहले जैसा वक्त आएगा। कुछ गलत फहमियां हैं दोनों के बीच में। ओके, इन्होंने आपके बारे में कुछ सुना है, देखा है कहीं पर, या किसी ने कुछ बताया आपके बारे में, और इस पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो गया, या प्यार जो था वो नफरत में बदल गया। इनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ओके, किसी के ऊपर विश्वास रख रहे हैं आपके पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए था, उसके बाद ही विश्वास रखना चाहिए। मुझे लगता है ये पर्सन ना आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, और अगर अपने घर का कोई इंसान है ना, तो ज़्यादा ही अंधे होकर विश्वास रख देते हैं। तो मुझे लगता है ना कि इनको किसी ने आपके बारे में गलत फलत कुछ बताया है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, इनका दिल टूटा है, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। 3-3 की एनर्जी है। ओके, 3-3-3 की एनर्जी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इल्यूजन्स है। देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी से इनके घर में से कोई है, इनके रिलेटिव कोई हो सकता है, या कोई करीबी दोस्त हो सकता है, जो इनके माइंड में ना, आपके पार्टनर के माइंड में गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है कि वो ऐसा है, तुम जब नहीं थे उसके साथ घूमने गया था, गई थी। ओके, वो इसको मूवी देखने उसके साथ गया था, वो दोनों का कुछ चक्कर है। तो ऐसे कुछ गलत सलत बताया आपके पार्टनर को, और उसकी वजह से ये पर्सन आपसे ना, जैसे कि उनको लगता है कि आप ऐसे हो क्या, फ्लर्टियस एनर्जी वाले हो पर्सन। ओके, कभी कभी इनको शक होता है, आपके ऊपर शक हो सकता है, इस वक्त भी शक है आपके ऊपर, और यही शक आप में दूरियां क्रिएट कर रहा है। मतलब जो अच्छा खासा रिश्ता था, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अच्छा खासा रिश्ता था और बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, फ्यूचर के लिए जो प्रोमिसेस किए थे, अचानक पर्सन ने 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से तोड़ दिए। ओके, इन्होंने गलत फहमियों में आकर अच्छा खासा रिश्ता आपसे तोड़ दिया, और आज अगर उस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है ना, तो बहुत ज़्यादा चिंतित है। फ्यूचर एक्शन, मुझे ये लगता है कि पर्सन आकर आपसे क्लैरिटी मांगेंगे। ओके, कि मैंने ऐसे सुना था तुम्हारे बारे में, क्या वो सच है, या क्या तुम किसी और को डेट करते हो, क्या तुम मेरे साथ ही फ्यूचर चाहते हो, या कि कोई है तुम्हारे मन में, अगर है तो मुझे बता दो। ओके, मैं हट जाऊंगा तुम्हारे रास्ते से, या हट जाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सन आपको लेकर भावुक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक सेंशन, आप कह सकते हैं ना, सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं पर्सन। मतलब इनके दिल में ना एक दर्द है, लेकिन छुपा रहे। यहाँ पर हैंगमैन कहते हैं कि इनके दिल में दर्द है, लेकिन छुपा रहे, बता नहीं रहे। सही वक्त आने पर ये डेफिनेटली आपको कहेंगे कि ये बात थी, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ बात नहीं किया, इसकी वजह से मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा था, इसकी वजह से मैंने तुमको ब्लॉक करके रखा था। तो आगे आप देखेंगे ना कि कुछ शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ पर नंबर 10 लकी है आपके लिए। बाकी सारे कार्ड्स तो मुझे नेगेटिव नज़र आते हैं। ये सिचुएशन सुधरने के लिए कुछ टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखेंगे पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर किस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं आज इस वक्त। ऑब्सक्यूरिटी। ओके, सो पर्सन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ सीक्रेट रख रहे हो। ओके, आप एक सीक्रेट रिश्ते में हो सकते हो। हो सकता है कि पर्सन ना आपको ऐसा कुछ शॉकिंग बातें सुना सकते हैं, जो कि आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच सकते हैं, या कोई तीसरा इंसान उनको आपके बारे में ऐसा कुछ बता सकता है, और आपके पार्टनर उसके ऊपर विश्वास भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शॉकिंग हो सकती हैं आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड इमोशनल स्ट्रॉन्ग। पर्सन दुखी है, मैंने पहले ही कहा था, पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, इनके समझ में खुद नहीं आ रहा है कि क्यों, अकेले भी है, एम्प्टी का कार्ड गिर गया। सो पर्सन यहाँ पर आपकी कमी महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। एम्प्टीनेस है, बहुत ज़्यादा बोरिंग ज़िंदगी लगने लगी है आपके बाद या आपके बिना, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर नहीं रहे, क्योंकि गुस्सा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। स्पाइंग, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अगर इन्होंने कहा है ना, किसी ने इनको कहा है ना कि आपका किसी और के साथ रिश्ता है, या किसी और को अपडेट कर रहे हैं, तो ये स्पाई कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। कब ऑनलाइन आते हो, कब जाते हो, किसके साथ बात करते हो। ओके, ऑफिस के बाहर खड़े रहकर चुपके से देखते हैं किसके साथ बात करते हो, कहाँ जाते हो, कब आते हो। सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन चुपके से देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़, आगे पॉसिबिलिटी ये है ना कि पर्सन के सामने सच्चाई आ जाए, जो कि गलत फहमियाँ उनकी हैं आपके टूवर्ड्स, वो दूर हो जाए, क्योंकि दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा।
सो गलत फहमियाँ पर्सन की बहुत ज़्यादा हो सकती है जो कि दूर हो जाएंगी। क्लाउडी जजमेंट, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने गलत सोचा है आपके बारे में और वो चीज़ें उनको ही तकलीफ दे रही है। ओके, उनको तकलीफ दे रही है ज़रूर। ये सारी चीज़ें इल्यूजन्स फिर से आए जो कि मून एनर्जी में आया था। ये पर्सन ना आपके ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के दिल में ऐसा भी लगता है कि आपके अलावा और कोई है भी नहीं। पेन हो रहा है इस पर्सन को देखिए, तकलीफ हो रही है आपके बिना, आपके बगैर। पर्सन चुप है, कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे अगर मैं वक्त देखूं तो बहुत ही अच्छा है, फैमिली का कार्ड और केमिस्ट्री। मतलब जो चीज़ें आपके साथ इस पर्सन को मिली है ना इस रिश्ते में, वो और किसी के साथ वो उस केमिस्ट्री को फील नहीं किया, या आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकता है। आपने भी इस पर्सन के अलावा और किसी से प्यार नहीं किया, किसी और के लिए अट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन शायद वो नहीं समझ रहे हैं आपको इस वक्त, और आप चाहते हो कि उनको खुद सच्चाई का सामना करना पड़े और उसके बाद वो आए। ठीक है, सो मुझे लगता है कि दोनों पेन में है, दोनों को तकलीफ हो रही है, दोनों को दर्द हो रहा है, दोनों का दिल टूटा हुआ नजर आता है मुझे। आप चुप हो, वो भी चुप है, और आपको ये लगता है कि अगर भगवान की मर्जी है तो फिर हम दोनों को एक करेगा। भगवान की मर्जी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। ओके, और भगवान की मर्जी है तो किसी भी हाल में आप दोनों मिलेंगे ज़रूर। आगे का वक्त मुझे फैमिली ये कार्ड कहता है कि एक तो इस पर्सन के लिए फैमिली, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, या आपके साथ शादी करके एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों एनर्जीज हैं, दोनों एनर्जीज यहाँ पर आए हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, आप खुश नहीं हो, और इसका कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक सिचुएशन दिया है, या वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, या इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड करके आपको ब्लॉक कर दिया बिना पूछे बिना सोचे। ओके, क्योंकि प्यार आप दोनों ने किया था। अभी लोगों की बातों में आकर आप उनको नज़रअंदाज करें, वो आपको नज़रअंदाज करें, ये गलत है। आप दोनों को मिलकर, जैसे कि 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, और थर्ड पार्टी की वजह से दूर हैं, तो आप दोनों को मिलकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये रिश्ता जुड़ सकता है। किसी की बातों में आकर अगर आप तोड़ सकते हो रिश्ता, तो एक दूसरे से बात करके रिश्ते को जोड़ भी सकते हो। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन ख़राब है, लेकिन आगे की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये मिलन होकर रहेगा, या फिर एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर आएंगे। ओके, मौका देंगे फिर से एक बार और रिश्ते को ठीक भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से हिम्मत हारते हो। आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, और आपको पता है कि रिश्ता नहीं टूटेगा, ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी एक डर सा आपको लगा रहता है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद इस पर्सन ने बहुत टाइम से अवॉइड किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो मन में होता है ना डाउट, वो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। लेकिन ओनली यू का कार्ड कहता है कि पर्सन आपसे ज़रूर फिर से अटैच्ड हो जाएंगे। अभी डी अटैचमेंट टाइम हो सकता है, सेपरेशन टाइम हो सकता है, आगे वक्त बहुत अच्छा है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।